जी वॉइस चेक कर लें। क्लियर है। ओके। ये टॉपिक जो है ये बहुत रेयर टॉपिक है इस सेंस में कि पास पेपर्स में अगर आप देखेंगे तकरीबन 25 साल में आपको ये एक या दो मरतबा सीएसएस के पास पेपर्स में मिलेगा। जो बुक इसको डील करेगी वो फिलिप लेक की बुक है जिसको पी लेक भी कहा जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी बाय पी लेक। आप लोगों से जो मैंने बुक्स शेयर की हुई हैं ड्राइव पे, उसमें एक फिजिकल ज्योग्राफी के टाइटल से बुक होगी। उसको मैं रीनेम कर दूंगा। फिलिप लेक की बुक में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा ओशन डिपॉजिट्स के नाम से। ओशन डिपॉजिट्स बेसिकली उन मटेरियल्स को कहा जाता है जो कि ओशन की और सी फ्लोर पे डिपॉजिटेड या सेटल्ड आपको मिलते हैं। इसमें कुछ डिपॉजिट्स ऐसे हैं या कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनका ओरिजिन डायरेक्टली जो है वो एग्जिस्टिंग रॉक्स से है। जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि रिवर सिस्टम्स और रिवर्स जो है वो अपने साथ रॉक्स को कैरी करके लेके आ रहे हैं। पहले वो वियर एंड टीयर कॉज करते हैं मटेरियल्स की। अल्टीमेटली वो मटेरियल्स फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अपस्ट्रीम यानी कि माउंटेनस रीजन्स में आपको दरियाओं में बड़े बड़े पत्थर और फिर बोल्डर्स और पेबल्स जो हैं वो रिवर के साथ मूवमेंट करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन प्लेन एरियाज में आते आते वो पत्थर एक दूसरे से टकरा कर पॉलिश होते हुए अल्टीमेटली इतने फाइन हो जाते हैं कि वो सैंड ग्रेवल और सिल्ट या क्ले जैसे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो रिवर्स अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आएंगे जिसमें मेनली सैंड और क्ले है जो कि पहुंचती है अप टू द सी साइड। फर्दर जो वेव्स हैं, जो सी वेव्स हैं, कोस्टल एरिया पे मौजूद चट्टानों को वो भी उनकी वियर एंड टियर कॉज करती हैं जिससे सैंड बनती है जो आपको बीचेस पे नज़र आती है। तो ये सारे मटेरियल्स जो हैं ये अल्टीमेटली कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे उसके अलोंग फिर स्लोप से होते हुए सी फ्लोर तक पहुंच जाते हैं और वहाँ जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। सो बेसिकली जो डिपॉजिट्स हैं वो बेसिकली सेटल्ड मटेरियल्स को कहा जाता है। इनकी दो टाइप्स आपको नज़र आएंगी। पहली टाइप जिसका नाम यहाँ पे आपके सामने है, इट इज़ कॉल्ड टेरिजीनस। टेरिजीनस का मतलब क्या है कि दे दिस टाइप बिलोंग्स टू टेरा और द अर्थ। टेरिटोरियल का वर्ड जैसे देखें, टेरा का वर्ड टेरेस्ट्रियल में यूज होता है। या तय का वर्ड है फ्रेंच वर्ड विच रेफर्स टू अर्थ। सो ऐसी मटेरियल्स या ऐसे ब्रोकन डाउन रॉक फ्रैगमेंट्स और पार्टिकल्स या पार्टिकुलेट मैटर जिनका ओरिजिन अर्थ से है, लैंड बेस्ड है, दूसरी रॉक्स के ब्रोकन डाउन पीसेस और क्लास्टिक पीसेस भी इनको कहा जाता है। क्लास्टिक का मतलब क्लास्टोस से डिराइव वर्ड है विच मीन्स ब्रोकन। और पेलाजिक जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेड मैटर, चाहे वो उनके शेल्स हों, उनके स्केलेटन्स हों, या बहुत फाइन जो या छोटे छोटे से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके हवाले से, जैसे सिलिका की चिप्स या सिलिका की बहुत फाइन से उनके शेल्स होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के सेल्स होते हैं, वो पेलाजिक डिपॉजिट्स कहलाते हैं। और ये आमतौर पे जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है उसके ऊपर मिलते हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली करंट्स और पानी के फ्लोज और पानी की मूवमेंट्स के साथ ये आगे फ्लोर तक चले जाते हैं। सो मटेरियल्स डिराइव फ्रॉम द वियर एंड टियर ऑफ द लैंड, इनको हमने नाम दिया टेरिजीनस। और द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन द बेड ऑफ द सी, ठीक है, और इवन विच आर फ्लोटिंग, इनको हम नाम देते हैं पेलाजिक। ठीक है जी, पेलाजिक ओरिजिन के, ये लिविंग फॉर्म से डिराइव्ड है। तीसरा जो आपको मटेरियल मिलता है वो वल्केनिक मटेरियल है। जब भी वल्केनिक इरप्शंस होती हैं
तो वोल्केनिक इरप्शन के साथ एसोसिएट किया जाता है एशेस को, या बहुत फाइन वोल्केनिक डस्ट को। तो वोल्केनिक डस्ट और एशेस, या जिसको हम सिंडर का नाम भी देते हैं, दैट ऑल्सो falls onto the sea surface, और अल्टीमेटली वो सेटल हो जाता है। सो दीज आर द ओशन डिपॉजिट्स। इसको अगर हम फर्दर डिटेल में देखें, नेक्स्ट चलते हैं। सो इसमें आप देख सकेंगे कि ये टेनिजीनस डिपॉजिट्स की, जिनको क्लास्टिक का वर्ड यूज किया। क्लास्टिक का वर्ड बेसिकली एक ग्रीक वर्ड क्लास्टोस से डिराइव्ड है, विच मीन्स ब्रोकन। तो एक्चुअली यहाँ पे बड़ा सिंपल सी बात है। टेरिजीनस का मतलब फ्रेंच वर्ड टेर से भी आप ले सकते हैं, वैसे टेरा का वर्ड भी है। ज़्यादातर यूरोपियन लैंग्वेजेस दे आर सिमिलर। तो टेर जो है वो अर्थ या इवन लैंड के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है। और टेरेस्ट्रियल का वर्ड हम यूज करते हैं आमतौर पे लैंड बेस्ड या अर्थ बेस्ड। तो टेरिजीनस जीनस काइंड के लिए वर्ड यूज होता है। टेरिजीनस का मतलब है रिलेटेड टू लैंड और अर्थ। क्लास्टिक का मतलब है ब्रोकन फ्रॉम इट। अब इसमें बहुत फाइन किस्म के पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे टर्म मिलेगी फाइन क्लास्टिक, लुटिक, लुटाइटिक। ये मड स्टोन की सूरत में और क्ले स्टोन की सूरत में नजर आते हैं। यानी कि क्ले का जो डिपॉजिट होता है या क्ले का पार्टिकल जो होता है, वो एक बहुत ही फाइन पार्टिकल होता है। इट हैज डायमीटर ऑफ 0.001 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। यानी कि ये 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से के बराबर होता है। बहुत ही फाइन किस्म की डस्ट को, या इसको क्ले का पार्टिकल कहा जाता है। उसके बाद मीडियम प्लास्टिक है। मीडियम प्लास्टिक का मतलब है थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल। और नाम देखें एरेनाइटिक। एरेना का वर्ड बेसिकली लैटिन लैंग्वेज में सैंड के लिए यूज होता है। सो अरेना इज एक्चुअली सैंड। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सैंडस्टोन को रिप्रेजेंट करते हैं। सैंडस्टोन के पार्टिकल्स आगे ब्रेक डाउन होंगे एरेनाइट में, तो वो उसकी आगे उन्होंने सब टाइप्स दी है। लेकिन हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये सैंड पार्टिकल्स होंगे जो कि सेटल डाउन होने। फिर आते हैं जी कोस्ट क्लास्टिक। वर्ड यूज हो रहा है रुडाइटिक, यानी पेबल्स लाइक, ग्रेवल लाइक। अब रियोडाइट्स में दो तरह के होते हैं, एंगुलर यानी कि ऐसी चट्टानें टूटी हुई जो मुख्तलिफ एजेस के साथ टूटी हुई हो, और दूसरी जैसे हम ग्रेवल को ऑब्जर्व करते हैं या पेबल्स को ऑब्जर्व करते हैं दरियाओं के बेड पे, फर्श पे, उस पे आपके सामने कॉन्ग्लोमरेट की एग्जांपल आती है। ये राउंडेड पेबल्स होते हैं। ये ऐसे पेबल्स हैं जो आपको आमतौर पे लैंडस्केपिंग में भी मिलते हैं, नर्सरीज वगैरह से, जो बिल्कुल ही फाइन पॉलिश्ड और विदाउट एजेस होंगे, तो इनको कॉन्ग्लोमरेट कहा जाता है। और ब्रेकिया में बेसिकली जो है वो एंगुलर पीसेस होते हैं जो कि डिफरेंट एजेस के साथ टूटे हुए हों। ठीक है, इन ब्लॉक्स को ब्रेकिया कहा जा सकता है। सो अल्टीमेटली आपके सामने ये जो डिपॉजिट्स हैं, जब वो री डिपॉजिट होंगे, मर्ज हो जाएंगे, कंक्रीट की तरह से आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये फ्लो चार्ट में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। बट वी कैन एक्चुअली यू में से कि यहाँ पे हमारे पास जो साइज की कैटेगराइजेशन है, उसमें पेबल्स जो कि एक लार्जर एंटिटी को कहते हैं, उसके बाद ग्रेवल जो कि आम लफ्ज़ों में बजरी कहलाती है, फिर इसके आगे सैंड, अरेना जैसे आपने देखा, सिल्ट, और सिल्ट के बाद जो फाइनेस्ट पार्टिकल है वो क्ले का है। तो जब ये पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं इनटू द सी साइड, तो ये आपस में ज्वाइन होना शुरू हो जाते हैं, और उससे जो है वो रॉक्स की फॉर्मेशन होती है जिनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। सो ये सेडिमेंट्स अगर लूज फॉर्म में पड़े हैं तो टर्म तो सेडिमेंट्स की ही यूज होगी, बट दी सेडिमेंट्स आर एक्चुअली सेटल्ड बाय लेयर्स। जो हैवीएस्ट सेडिमेंट्स हैं जैसे कि पेबल्स और ग्रेवल्स हैं,
ये सबसे ज्यादा नीचे बेस पे सेटल हो चुके होते हैं। उसके बाद सैंड और ग्रेवल की लेयर्स आपको उनके ऊपर टॉप पे नजर आती है। ठीक है जी, ये सारी कैटेगरीज जो है इनको हम टेरिजीनस कैटेगरीज कहते हैं। दे बिलोंग टू द रॉक्स एंड द लैंड। नेक्स्ट जो कैटेगरी है डिपॉजिट्स की, जैसे अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये राउंडेड पेबल्स हैं कॉन्ग्लोमरेट के तौर पे। ब्रैकिया में आपको एंगुलर पीसेस ऑफ रॉक्स जो है वो ब्रोकन आपस में जुड़े हुए मिल रहे हैं, सैंड और क्ले ने इनको आपस में जोड़ दिया हुआ है। ठीक है जी, ये इस तरह के डिपॉजिट्स हैं। और फिर हम आते हैं टुवर्ड्स द पेलाजिक, यानी कि ऐसे जो कि ऑर्गेनिक नेचर के हैं, यानी लिविंग थिंग से बिलोंग करते हैं। तो इसमें जो आपके पास लिस्ट आएगी उसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला जो कैटेगरी है वो कल्केरियस कैटेगरी है। कल्केरियस का मतलब क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू कैल्शियम। सो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलता जुलता और कैल्शियम कार्बोनेट से रिलेटेड ये कैल्शियम बेस है। और आमतौर पे ये लिविंग थिंग्स के स्केलेटन्स और शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। शेल्स और स्केलेटन्स की कम्युलेशन जो है वो कल्केरियस नेचर की होती है। इसमें आपको दो तरह के ऊजेस मिलेंगे। जब हम ऊज की बात करते हैं तो ऊज इज जस्ट लाइक थिक पेस्ट। जैसे आप क्या कह रहे हैं, इसबगोल का छिलके को अगर पानी में मिक्स कर दें तो एक स्टिकी सा मिक्सचर बन जाता है। तो उसको लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं ऊज की। जब ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाए तो अल्टीमेटली फिर वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे कैल्केरियस नेचर के ऊजेस में जो है वो टेरापॉड्स और ग्लोबिजेरिना, ये दो नाम हैं जो कि ऊजेस के रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, या वो सॉलिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके कंपैरिजन में सिलीसियस सिलिकॉन बेस्ड, ये बहुत छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी के ऊपर बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर सिलिकॉन की चिप, या आप कह सकते हैं फाइन फिल्म ऑफ सिलिकॉन जो है वो एग्जिस्ट करती हुई नजर आती है। तो उसमें दो यूजेस इसके अंदर आते हैं। अगर आप बुक को रेफर करेंगे तो टोटल चार मेंशन होंगे। दो कल्केरियस नेचर के, टेरापॉड और ग्लोबिजेरिना। और सिलीसियस कैटेगरी में आपको रेडियोलैरियन ऊज और डियाटम ऊज जो है ये नजर आएंगे। ये सारे सी बेड पे नजर आते हैं, आमतौर पे वहाँ पे डिपॉजिट्स हैं। डीप सी के अंदर आपको ये डिपॉजिट्स नजर आएंगे। दीज आर ऑफ ऑर्गेनिक नेचर। ठीक है, ये ऑर्गेनिक नेचर के डिपॉजिट्स हैं और इनकी एज सच कोई पिक्चर्स अवेलेबल नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि यू कैन हैव कैटेगराइजेशन अकॉर्डिंग टू डेप्थ्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ अगर हम देखें तो डीप सी डिपॉजिट्स जो कि बिलो 100 फैथम्स हैं उसमें पेलाजिक में आप देखते हैं रेडियोलैरियन है, डियाटम है, ग्लोबिर्जिनिना है और टेरोपॉड्स हैं। टेरिजीनस डिपॉजिट्स आपको डीप जो नज़र आते हैं उसके अंदर आपको ब्लू मड, रेड मड, ग्रीन मड। अब मड्स के कलर्स जो होते हैं वो आमतौर पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा मिनरल उसमें अबंडेंट है। ब्लू मड का मतलब है कि वो कॉपर बेस्ड है। रेड मड जो है वो आमतौर पे वो फेरस या आयरन बेस्ड ऑक्साइड्स पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, और कोरल मड जो है ये कैल्शियम बेस्ड है। और वल्केनिक मड वो एशेस और सिंडर है जो कि अल्टीमेटली सेटल डाउन हो रहे होते हैं इनटू द सी। सो एक बेसिस जो हम देख रहे हैं यहाँ पे ओरिजिन के अलावा वो डेप्थ की बेसिस है। ठीक है जी, तो ये डीप डिपॉजिट्स हैं। उसके कंपैरिजन में शैलो सी के डिपॉजिट कौन से होंगे? जो कोस्ट लाइन के साथ साथ होंगे, बिटवीन द लो टाइड वाटर एंड 100 फैथम्स। इसमें ग्रेवल्स हैं, सैंड्स हैं, मड्स हैं जो कि रिवर बेस्ड होती हैं आमतौर पे। फिर लिटोरल डिपॉजिट्स हैं। व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय लिटोरल? दो वर्ड्स जेहन में रखिएगा। एक हम वर्ड यूज करते हैं लैंडलॉक्ड, एक ऐसा कंट्री जो कि जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं होती। और इसका एंटोनिम या इसका ऑपोजिट वर्ड जो है दैट इज लिटोरल, विच मीन्स रिलेटेड टू द कोस्टल रीजन, कोस्ट लाइन। तो लिटोरल डिपॉजिट्स हैं
ये आपको ग्रेवल, सैंड और मड के तौर पे नजर आते हैं। ठीक है जी। वो 100 फैथम्स 600 फुट की गहराई है, जो कि शेल्फ का एरिया होता है। लेकिन ये बिल्कुल ही ग्रेवल्स, मड्स और सैंड जो है लिटोरल वो हैं जो कि बीच पे आपको नजर आते हैं, जो कि वेव के एक्शन की वजह से टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको कैटेगराइजेशन नजर आई अकॉर्डिंग टू द डेप्थ एंड डीपर डिपॉजिट ज्यादातर आपको उजिस की सूरत में नजर आते हैं। तो ये मैप रिप्रेजेंट करता है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को। इसके अंदर आप देख लीजिए कॉन्टिनेंटल लिथोजीनस, लिथो का वर्ड, लेथ का वर्ड बेसिकली रेफर करता है स्टोन को, रॉक को, यानी कॉन्टिनेंट के ओरिजिन की जो रॉक्स हैं, जो लैंड बेस थी, ये रॉक्स बेसिकली लिथोजीनस, कॉन्टिनेंटल लिथोजीनस कहलाती हैं। और ये आपको बिल्कुल कॉन्टिनेंट के साथ साथ ब्राउन कलर की लाइंस जो कोस्टल एरियाज के साथ साथ नजर आ रही है, शैलो सीज के अलोंग, ये आपको वहाँ पे मिलती है। एबिसल क्ले, एबिस मीन्स डेप्थ, सो ये डीप सीटेड या डीप क्लेज हैं जो कि गहराई पे मिलती हैं। तो एबिस का वर्ड जो है वो बेसिकली डेप्थ से रिलेटेड है। एबिसल क्ले डीप एरियाज की क्ले है जो कि ओशन, डीप ओशंस में मिलेगी। और आमतौर पे इसमें एयरबॉर्न क्ले पार्टिकल्स और वल्केनिक डस्ट और एशेस जो है, ये भी इसका पार्ट होती हैं। कलकेरियस ooze, अब ये जितना भी ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनका डेड मैटर सेटल डाउन होगा, वो कलकेरियस ooze की सूरत में है। उसी में से कुछ पोर्शंस हैं जहाँ जहाँ पे आपको ये ग्रीन पैचेस नजर आ रहे हैं, तो ये सिलीसियस ooze है जो कि डायटम और रेडियोलैरियन नेचर का है। तो हमने कलकेरियस में जो पढ़ा था वो टेरोपॉड्स का ooze था। ठीक है, और ग्लोबरजिलीना ooze था। लेकिन सिलीसियस ओजेस, जो सिलिकॉन बेस्ड ओजेस हैं, डायटम और रेडियोलैरियन, ये आपको यहाँ पे ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर की बेल्ट्स में नज़र आ रहे हैं, जो कि आमतौर पे टेम्परेचर बेस्ड होते हैं कि जहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अबंडेंट होंगे, वहाँ वहाँ पे ही उनका जो मैटर है वो सेटल डाउन होगा। So deep sea clay deposited everywhere but dominates weather whenever the carbonate or siliceous sedimentation rates are low, यानी mid latitudes में आमतौर पे ये आपको नजर आते हैं। So this is actually the topic जिसको हम कहते हैं डिपॉजिट्स ऑफ ओशन फ्लोर। और यहाँ पे एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन कह लें या एक सब टॉपिक, कोरल रीफ्स का। कोरल रीफ बेसिकली एक अंडर वाटर इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है जो कि रीफ बिल्डिंग कोरल्स हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर बिल्डिंग अप कैल्शियम कार्बोनेट कॉलोनीज। जो हम लोगों ने सेलेनिटी में टॉपिक में पढ़ा था कि जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व होके सी वाटर में एड अप होता है, वो ज़्यादातर कोरल्स की सूरत में, इन कॉलोनीज की सूरत में, रीफ्स की सूरत में हमें अंडर वाटर बिल्ड होता नज़र आता है। सो इसकी जो टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द शेप्स, अब जैसे आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड पे आपको कोरल के बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज और डिपॉजिट्स नज़र आएंगे। उसमें फ्रिंजिंग रीफ की टर्म यूज़ होती है। फ्रिंजिंग रीफ बेसिकली जैसे नाम से जाहिर है कि जो मेन लैंड होता है उसके फ्रिंज या उसके साहिल के साथ साथ डेवलप होने वाला कोरल कॉलोनी है। और यहाँ पे आपके सामने ये जो लैंड मास है उसके बिल्कुल फ्रिंज पे, उसके बिल्कुल एजेस पे ये फॉर्म होता नजर आ रहा है। सो इधर आपको ये बिल्कुल कोस्टल एरियाज के साथ साथ बिल्डिंग इसकी या एस्टेब्लिशमेंट नजर आ रही होगी। इसको हम फ्रिंजिंग रीफ का नाम देते हैं। सो ये बीच के साथ साथ ही या कोस्ट लाइन के साथ साथ ही डेवलप हो जाता है और प्लेटफॉर्म्स बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट के। उसके बाद बैरियर रीफ, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर रीफ जो है वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड पे। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें लगून की फॉर्मेशन हो जाएगी।
लगून रेफर्स टू दिस पोर्शन जहाँ पे पानी मौजूद है। जी अदील, ये आइलैंड्स जो हैं ये ज़्यादातर तो पैसिफिक की साइड पे ओशिना की तरफ है, ओशनिया की तरफ। अगर ऑस्ट्रेलिया के आप ईस्टर्न साइड पे देखेंगे तो वहाँ बहुत से ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट बेस्ड है। ठीक है, यानी इन्हीं डिपॉजिट्स की वजह से फॉर्म हुए। तो यहाँ पे जो बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल के साथ साथ है। बैरियर रीफ थोड़ा सा फासले पे होती है मेनलैंड से। फ्रिंजिंग रीफ जो है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं एक एज फॉर्म कर रही होती है कोस्ट लाइन का। लेकिन ये जो बैरियर रीफ है इसको आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये समंदर के अंदर आपको फ्लोटिंग लग रही होगी, बट इट इज जस्ट लाइक दिस कि ये बैरियर बना रही है अराउंड दिस आइलैंड। ठीक है, लेकिन दरमियान में पानी भी मौजूद है। और जहाँ पे ये पानी मौजूद है वो एक लेक की तरह से है, एक एनक्लोज्ड वाटर बॉडी की तरह से है। उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो लगून है। कोस्टल एरियाज के ऊपर जो लेक्स होती हैं उनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं लगून। इसी तरह से थर्ड टाइप आप देख रहे हैं अटॉल। अब ये अटॉल्स जो हैं वो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा आपको पैसिफिक और साउथ पैसिफिक में मिल जाएंगे। ये सिर्फ एक रिंग की तरह से है, मतलब इसमें कोई किसी किस्म का लैंड बेस्ड एरिया नज़र नहीं आ रहा, कोई प्रोजेक्टेड रॉक क्रॉप या बाहर को निकला हुआ कोई लैंड बेस्ड एरिया नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ ये है कि एक रिंग सा फॉर्म हो गया जो कि पानी के पानी के एक हिस्से को सराउंड किए हुए है। सो ये जो पानी का इनक्लोज पोर्शन है दिस इज कॉल्ड द लगून, यानी एक लेक की तरह से। ठीक है जी, और बाकी जो है वो इर्द गिर्द उसके अटॉल के एजेस जो है वो बाहर समंदर से बाहर नजर आ रहे हैं। सो इसको हम कहते हैं अटॉल रीफ। हैं ये सारे के सारे कोरल्स, लेकिन अपनी शेप्स के हिसाब से, अरेंजमेंट के हिसाब से इनके नाम यूज़ किए जाते हैं, जिसमें नंबर वन इज द फ्रिंजिंग रीफ, द सेकंड इज बैरियर रीफ, एंड थर्ड इज द अटॉल। सो ये भी आप डिपॉजिट्स के टॉपिक में ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, इस पे कोई क्वेश्चन हो? ये सिंपल इसका जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी दैट इज अवेलेबल इन फिलिप लेक्स बुक। पी लेक की बुक है, वो मैं सेपरेटली आपको भी ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। उस बुक से आपने ओशन डिपॉजिट्स का चैप्टर कवर करना है। ठीक है, इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको डिस्क्रिप्शंस मिलेंगे वो ऊजेस के पार्टिकुलेट मैटर के साइजेस मिल जाएंगे और डेप्थ्स मिल जाएंगी कि किस किस गहराई पे ये ऊजेस जो है वो अवेलेबल होते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन इतना ही होगा जितना कि अभी हमने लेक्चर में डिस्कस किया। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो फर्दर पूछ लें, ये टॉपिक यहीं पे कवर हो गया। जी, कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड? ओके जी, यहाँ पे हम ये क्लास को कंक्लूड कर रहे हैं। कल हमारा नया सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा दैट इज़ द एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर की जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा दैट इज़ द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो कल हम लोग मेजर और माइनर जो वेरिएबल और कांस्टेंट गैसेस हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स, उनकी इम्पोर्टेंस को स्टडी करेंगे। और जो सेकंड फेज होगा उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे।